जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सबकी प्रिय लक्ष्मी जी की और लक्ष्मी कुबेर योग। ये खास योग बनने जा रहा है 26 जुलाई से, और इस योग में क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, स्पेशली मेष राशि के लिए, मेष लगन के लिए। देखिए, गुरु की जो स्थिति है, गुरु लगभग मई से अभी मिथुन में चल रहे हैं, अतिचारी रूप में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 26 जुलाई को जैसा हमने बताया शुक्र भी प्रवेश करेंगे। अभी शुक्र जो है स्वग्रही होके चल रहे थे यहाँ पर वृषभ राशि में, लेकिन अब वो 26 जुलाई को वहां से निकलकर और यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, यानी गुरु के साथ आ जाएंगे। जैसा हमने बताया हुआ है, मिथुन राशि में शुक्र और गुरु जब साथ होते हैं, दोनों ही देखिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, यानी दोनों को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर लगन में या किसी भी अच्छे स्थान पर शुक्र और गुरु साथ होते हैं तो बहुत बहुत अनिष्टों को, नेगेटिविटी को टाल देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि, मेष लगन के लिए थर्ड हाउस में जो है शुक्र और गुरु इकट्ठे हो रहे हैं, और शुक्र और गुरु का एकत्रित होना, एक हाउस में होना, लक्ष्मी कुबेर योग बनाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही लक्ष्मी कुबेर योग की बात करेंगे। देखिए, शुक्र जो है लक्ष्मी है, गॉडेस है, हम जानते हैं, और जो गुरु हैं इन्हें कुबेर का रूप माना जाता है। कुबेर हम सभी जानते हैं धन देने वाले देवता होते हैं, दिवाली के समय इनकी पूजा भी होती है। और देखिए, जो कुबेर हैं वो गुरु हैं, तो गुरु और शुक्र का एक साथ होना लक्ष्मी कुबेर योग बना रहा है 26 जुलाई से लेकर और 31 अगस्त तक। मेष राशि के लिए बन रहा है थर्ड हाउस में, तो यहाँ से ये आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा ये हम देखेंगे। हालांकि एक और चीज है कि लक्ष्मी और कुबेर योग तो बन रहा है, लेकिन शुक्र और गुरु की बहुत अच्छी नहीं जमती है, क्योंकि देखिए जो गुरु हैं वो देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु हैं, और जो शुक्र हैं वो कहीं ना कहीं दैत्यों के गुरु होते हैं। तो इन दोनों का साथ होना, जिस भी जगह पे ये होंगे वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि शुभ कैसे हैं, दोनों की ही दृष्टि को बहुत शुभ माना हुआ है, क्योंकि दोनों ही नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं। किसी भी रूप में ये कहाँ भी होंगे तो जहां इनकी दृष्टियां जाएंगी वहां ये लाभ देंगे। और जिस भाव में है, यानी मेष राशि, मेष लगन के लिए ये बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो जहां बैठे हैं वहां के कारकत्व में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है ये पराक्रम का भाव है और सिबलिंग्स का भाव है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका भाव है, यात्राओं का भाव है। तो मेष राशि के लिए, मेष लगन के लिए, यानी जब भी आप अपनी कुंडली खोलेंगे और चंद्रमा देखेंगे, जहां भी बैठे हैं वहां नंबर जो है 1 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि मेष है। फर्स्ट हाउस में आपके 1 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो मेष है। मेष राशि, मेष लगन की जो कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली होती है, तो यहाँ पर शुक्र और गुरु का होना आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। अगर हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, शुक्र गुरु का यहाँ होना, पराक्रम के भाव में होना, आपको काफी जो हम कहेंगे भागा दौड़ी में रखेगा, एनर्जेटिक तो आपको रखेगा, लेकिन यात्राओं के समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो आपका स्टेमिना है यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो हम कहेंगे यात्राओं में और ड्राइविंग में आपको ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है इस पूरे ही समय, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमने आपको बताया है। तो उस वजह से यहाँ पर आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लेकिन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, और शोल्डर पेन वगैरह आपको हो सकते हैं, बॉडी की समस्या हो सकती है, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ के आपके लॉर्ड बुध हैं और गुरु शुक्र आपके भाग्य को देख रहे हैं। और देखिए, जो शुक्र होते हैं लक्ष्मी के साथ साथ आपके जीवन में सुख, सुविधा, रोमांस, लव लाइफ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ जो शुक्र की स्थिति है, क्योंकि वो जो आपके लव लाइफ के पार्टनर हैं, बुध जो हैं, एक तरीके से हम कहेंगे बुध आपको एक पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेंगे, और जो सूर्य हैं उनका भी बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो लव लाइफ भी इस दौरान आपकी बेटर रहेगी। यानी लक्ष्मी कुबेर योग मेष राशि, मेष लगन के लिए लव लाइफ को बेटर बनाने वाले होंगे। और इसके साथ हम अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप समझ सकते हैं वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं, देखिए वो शुक्र ही हैं। यानी शुक्र हमने बताया मेष राशि और मेष लगन के लिए धन भाव के स्वामी हैं जो शुक्र हैं, और आपके सप्तम के स्वामी हैं, यानी यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को भी ये डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। जो गुरु है, गुरु आपके देखिए यहाँ पर भाग्य के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। तो शुक्र का गुरु के साथ बैठना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। यानी जो वैवाहिक जीवन है इसके आपके लॉर्ड ही शुक्र हैं, तो शुक्र का जो है वैवाहिक जीवन से डायरेक्ट यहाँ पर संबंध है।
गुरु का शुक्र के साथ होना, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर होना, यानी 26 से लेकर 21 तक, 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जो आपकी कुंडली में बना हुआ है ये लक्ष्मी कुबेर योग, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेगा। गुरु की पंचम दृष्टि है तो दोनों में तालमेल रहेगा, आपस में धैर्य रहेगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम स्पेशली कहना चाहेंगे, गुरु का शुक्र के साथ होना, गुरु की पंचम पर दृष्टि होना, यहाँ आपके विवाह के भी योग बनने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये योग बहुत अच्छा है, आपके घर में सुख सुविधा लग्जरी बढ़ाने वाला होगा। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, हमने बताया कि नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है, तो यहाँ भी आपकी स्थिति अच्छी है। लेकिन देखिए एक चीज का हम विशेष यहाँ पर बताएंगे, लव लाइफ अच्छी है और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन जो शुक्र और गुरु हैं आपके सिबलिंग के हाउस में बैठे हैं, छोटे भाई बहन के हाउस में बैठे हैं, और हमने बताया है कि दोनों में आपस में नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपके अपने छोटे भाई बहनों से लड़ाइयां हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये योग बन रहा है वहां को ये नेगेटिव फॉर्म में इफेक्ट कर सकता है। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, विवाद हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक और चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है, एक मन आपका कुछ कहेगा, एक मन कुछ कहेगा। और इसके अलावा जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, उनसे भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। तो रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन सिबलिंग्स और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आपको रिश्ते का ध्यान रखना है। ईगो क्लैशेस कराने वाला ये होगा, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी होते हैं, गुरु भी ज्ञान के कारक हैं और जो शुक्र हैं वो भी ज्ञान, तंत्र मंत्र, साधना, नॉलेज को देने वाले होते हैं। तो जब दो ज्ञानी साथ में बैठते हैं तो कौन किसकी सुने, इसलिए ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए कर्म क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र के मित्र होते हैं शनि, और बुध भी बुध के हाउस में दोनों बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस के लिए बहुत बेटर रहने वाला है, आपके धन धान्य को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन है, शुक्र जो है आपके धन के लॉर्ड हैं, धन के स्वामी हैं और आपके बिजनेस के भी स्वामी हैं, यानी डेली इनकम इस समय आपकी बढ़ने वाली है। और गुरु जो हैं आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, तो विदेशों से रिलेटेड कोई काम अगर आपका अटक रहा था तो इस समय ये आपके पूरा करने वाला होगा। और देखिए लक्ष्मी कुबेर योग जो बन रहा है, लंबे समय से अगर मेष राशि, मेष लगन के किसी भी तरीके की काम अटके हुए थे, लटके हुए थे, पटके हुए थे, जैसे हम कहते हैं कि चीजें हो ही नहीं रही थी, हर्डल्स आ रही थी, रुक रुक के हो रहे थे, 26 जुलाई से आपके कामों में स्पीड अप होगा, स्पीड आएगी, क्योंकि ये जो हाउस है आपकी यात्राओं का चलायमान रखने का हाउस है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये आपके लिए काफी लाभकारी होने वाली है प्रोफेशनल रूप में। स्पेशली वो लोग जो विदेशों से रिलेटेड काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, क्रिएटिव लाइंस में हैं, हैंडीक्राफ्ट की लाइन में हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला होगा। और देखिए एक और चीज है, राहु की पंचम दृष्टि भी शुक्र पर है। तो ऐसे में जब राहु और शुक्र का एक तालमेल होता है तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में आपको बहुत फायदे होते हैं। शुक्र और राहु का तालमेल, शुक्र और राहु का संबंध आपकी लव लाइफ को, रोमांस को, आपकी डिजायर्स को पूरा करने वाला होता है, और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में लग्जरी और पैसा भी बढ़ाने वाला होता है। लक्ष्मी कुबेर योग वास्तव में आपके लिए लक्ष्मी और कुबेर के रास्ते खोलेगा, क्योंकि देखिए जो गुरु होते हैं जिन्हें हम कुबेर बता रहे हैं, वो यहाँ पर आपकी सोच को ऐसा रखेंगे कि पैसे को जोड़ना, सब कुछ खर्च नहीं कर देना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स भी यहाँ पर आपकी बढ़ सकती हैं, घर में कोई अच्छी चीज आ सकती है जो आगे जाके आपको और भी फायदा दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो विद्या के लॉर्ड सूर्य हैं और वो बुध के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जो हमने बताया सबऑर्डिनेट्स या कलीग से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में तालमेल बिठा के चलें तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहेंगी। बात करें हम अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए हमने बताया कि शुक्र और गुरु दोनों ही आपके नवम भाव को देखेंगे, यहाँ से भाग्य को देखा जाता है। यहाँ से जब भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है, दोनों ही नैसर्गिक सुख
देने वाले प्लैनेट्स की, यानी शुक्र की भी और गुरु की भी। और आपने भी सुना होगा कि शुक्र और गुरु धन दाने को बढ़ाने वाले होते हैं, भाग्य देने वाले होते हैं, भाग्य बढ़ाने वाले होते हैं। तो गुरु जब अपने ही घर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ भाग्य में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि अतिचारी रूप में गुरु चल रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि मेष राशि और मेष लगन के कोई भी काम जो अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो स्पीड अप होंगे। शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी, लग्जरी बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके केंद्र के भी स्वामी हैं। बात करें हम अध्यात्म की, तो देखिए धर्म त्रिकोण जो है पंचम नवम और जो फर्स्ट हाउस है, तो गुरु की जो दृष्टि है आपके धर्म त्रिकोण पर भी है। आपके धर्म ज्ञान मोक्ष को गुरु जो है बढ़ाने वाले होंगे। और देखिए जो शुक्र भी है, शुक्र भी आपके धर्म के भाव को देखेंगे। तो शुक्र जो है, जो लोग ज्यादातर तंत्र साधनाओं में होते हैं, अकल साइंस, तंत्र मंत्र और जो सिद्धियां पाने की चाह रखते हैं, क्योंकि शुक्र भी जो है दैत्यों के गुरु होते हैं, शुक्राचार्य जिन्हें कहा जाता है, तो इसलिए शुक्र भी धन, धर्म और ज्ञान बढ़ाने वाले होंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये स्थिति देखें तो मेष राशि, मेष लगन के लिए शुक्र और गुरु का साथ तीसरे भाव में इनके भाग्य और धर्म दोनों को बढ़ाने वाला होगा। इस समय इनकी सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और साथ ही साथ कार्य के नए नए रास्ते खुलेंगे। बस जिस चीज का इन्हें ध्यान रखना है वो बहुत जरूरी है कि अपने सिबलिंग्स, अपने पार्टनर्स, अपने जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ जो है संबंधों का ध्यान रखें, क्योंकि ईगो इस समय बढ़ सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। तो आपको अवश्य ही इस समय जो हम कहेंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दुर्गा देवी को शुक्रवार के दिन अवश्य ही आपको मालपुए का भोग लगाना है। इससे भी शुक्र और गुरु जो है आपके बलवान होंगे। और जितना हो गाय की सेवा करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि आपके भाग्येशी जो है गुरु हैं। तो देवी की पूजाएं और जो है गाय की सेवा आपके लिए लाभकारी होगी। किसी भी तरीके की जीवन में कोई परेशानी है, अड़चन है, तो मंगल आपके लॉर्ड होते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि इनको जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो मार्स हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना और येलो कलर को ज्यादा यूज करना इन डेज में 26 से लेकर और 21 तक आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। तो यही आशा है कि लक्ष्मी कुबेर योग आपके जीवन में बहुत सारी लक्ष्मी लाए और उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।